देखो पिछली वीडियो में अपन 2.4 को फिनिश कर चुके हैं, उसका एंड हो गया था अपने। अब 2.5 की बात करेंगे और 2.5 में एक वर्ड सुन हो गया आप लोग, और उसका नाम है सर्व समीकाएं। ये वर्ड आएगा आपके, और सर्व समीकाएं भी 15-16 है इसके अंदर पूरी। 2.5 इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और इसके अंदर एक वर्ड आएगा बार बार सर्व समीकाएं। कौन सी सर्व समीका किस में लगेगी, है ना। तो अच्छी खासी बहुत सारी सर्व समीकाएं हैं इसके अंदर, सारी मैं एक साथ नहीं बताऊंगा, नहीं तो कचरा हो जाएगा बिल्कुल। एक एक सवाल करते जाएंगे और एक एक सर्व समीका बताता जाऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज मैं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताऊंगा, और इन दोनों में जो सर्व समीका काम आने वाली है वो मैं बताऊंगा, है ना। तो एक सर्व समीका होती है, और वो क्या होती है कि जब इस तरीके से लिखा हो कि आगे x प्लस ए और x प्लस बी का आपसे कोई गुणा करने की बोले कि इन दोनों को गुणा करो। x प्लस ए और x प्लस बी का गुणा करने की बोले आपसे कोई, तो आप क्या करोगे, उसका गुणा होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का टोटल ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो और गुणा कर दो किससे, इस x से, और यहाँ पे आता है इन दोनों का गुणा। ये ऐसे सर्व समीका काम करती है। कैसे, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणा करने की बोले कि इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करो, तो क्या गुणा करते हो। ये शायद 8 क्लास में भी था ऐसे ही, अपने प्रश्नावली 10 में था आई थिंक, 9-10 में। एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे, पहले पद का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे ए और बी को, और गुणा में x लिख देंगे, और प्लस ए इंटू बी। ये सर्व समीका ऐसे काम करती है। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये पहला पद दोनों में सेम होना चाहिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x होना चाहिए। जो ब्रैकेट आपसे गुणा करने की बोला जा रहा है वो दोनों ब्रैकेट के अंदर पहला पद, ये जरूरी नहीं x का मतलब है कोई सी भी संख्या आ सकती है यहाँ पे। यहाँ अगर 6 है तो 6 होना चाहिए दोनों जगह, 10 है तो 10 होना चाहिए दोनों जगह, और a और b का मतलब है चेंज हो सकती है, ये दोनों चेंज हो सकती है। जैसे कि अपन पहला सवाल करते हैं, एक बार सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सब लिखा हुआ है, देखो मैं बोल रहा था गुणनफल पूछेगा आपसे। देखो उपयुक्त का मतलब है जो भी काम आ रही हो वो, है ना। सारी सर्व समीका तो लगाएंगे नहीं, जिस सर्व समीका का यूज इसमें आएगा उसी को ही लगाना है। और क्या बोला है, इन सबका गुणनफल ज्ञात कीजिए। x प्लस 4 का गुणा करो x प्लस 10 से। तो देखो क्या पूछा अपन से, x प्लस 4 का गुणा करना है x प्लस 10 से, x प्लस 4 और इसका गुणा करना है किससे, x प्लस 10 से। तो देखो मैंने बोला था पहला पद तो सेम होना चाहिए। देखो इसमें x, इसमें x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। जरूरी नहीं x हो, y भी हो सकता है ना, या संख्या भी हो सकती है, यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 हो सकता है, ठीक है। तो इसका RHS जानते हैं हम, क्या करना रहता है अपन को, पहले वाले पद का, इस पहले पद का तो कर दो स्क्वायर, तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। ये सर्व समीका लगा रहा हूँ मैं, फिर प्लस करो, फिर प्लस कर दिया। फिर क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ो। अभी a और b की जगह तो हमारे तो 4 और 10 है ना, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 में 10 को जोड़ दिया। फिर गुणा में x लिखो, गुणा में x मतलब पहला वाला पद, तो पहला पद जो समान है दोनों में वो लिख दिया। फिर प्लस करो a इंटू बी, इन दोनों का गुणा, और हमने 4 और 10 का गुणा हो जाएगा, ये 4 इंटू 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 14 हो गया, और ये कितना हो गया 40, 10 चुक, बस ये आंसर आ गया हमारे, ये आ गया गुणा, ठीक है। इस तरीके से ही करने सारे सवाल। और एक का सवाल बताता हूँ, कौन सा बताऊँ, देखो ये तीसरा बताता हूँ। तीसरे में क्या है, 3x प्लस 4 का गुणा करना है 3x माइनस 5 से, ठीक है। तो सेम वही काम करना है आपको। इसका चाहो तो गुणांक 1 बना लो दोनों के बटे में, या दोनों जगह सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको, सेम वैसा ही करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी जो हमने सूत्र पढ़ा है ये वाला, ये सूत्र देखना एक बार। ये सूत्र क्या कहता है कि जो पद यहाँ है वही यहाँ है, उसी का स्क्वायर यहाँ आता है, ठीक है, और वही गुणा में यहाँ आता है, और ये इन दोनों को यहाँ जोड़ में आता है, और ये दोनों ही यहाँ गुणा में आते हैं। तो सेम ऐसे ही काम यहाँ करना है। क्या करना है, देखो इस तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पद का स्क्वायर, ये करेगा ना एक्स स्क्वायर, पहले पद जो दोनों में सेम है ना उसका स्क्वायर कर दो। दोनों में सेम क्या है, 3x, तो हम 3x का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर होएगा। फिर क्या कहता है, प्लस लगाओ, ये प्लस लगा दिया। फिर a और b जोड़ो, a और b क्या है, a तो 4 है और b क्या है माइनस के 5, इन दोनों को जोड़ना है। तो 4 में जोड़ा, कितना जोड़ा, माइनस के 5 को जोड़ दिया, ठीक है। चिन्ह तो समेत आएगा साथ में,
ये इस तरीके का चिन्ह लगा दिया मैंने। क्या किया, दोबारा देखो क्या कहता है ये, इस a और b को जोड़ो। तो हमारे a तो है 4 और b कितना है -5, तो दोनों को जोड़ना है। तो 4 में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, -5 को, तो -5 को जोड़ना है। फिर गुणा में x लिखो, गुणा में x क्या है, जो संख्या दोनों में समान वाली है, समान कितने अपने 3x है ना, तो इसके गुणा में कितना आ जाएगा 3x। फिर प्लस लगाओ ये वाला, तो प्लस लगा दिया। a और b का गुणा, a और b का गुणा, a कौन है 4, b कितना है -5, इन दोनों का गुणा, तो 4 का गुणा कर दो किससे, -5 से। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। 3 और x दोनों का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर भी कर देंगे 9 और x का स्क्वायर भी कर देंगे x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 तो प्लस का और 5 माइनस का, तो माइनस का 1 बच जाएगा। उस -1 का 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और इंटू x मतलब माइनस का 3x आएगा यहाँ पे। दोबारा बता रहा हूँ, 4 तो प्लस का और 5 का है माइनस का, तो छोटी संख्या तो प्लस की और बड़ी माइनस की, तो माइनस का 1 बच जाएगा। उस 1 का इस 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, माइनस का 3 और इंटू x। यहाँ पर भी देखो 4 का गुणा प्लस की संख्या का माइनस संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो मतलब यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस, और 5 चौके 20। बस ये आंसर आ गया। इस तरीके से सोल्व करना है आपको, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों की। ये बाकी क्वेश्चन कर लेना। ये दूसरा सवाल बता रहा हूँ, सेम इसी प्रोसेस से होएगा। दूसरा सवाल जो है यही सर समीकरण लगेगी सेम टू सेम। क्या बोला उसने कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करो। सीधे गुणा का क्या मतलब, सीधे गुणा मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, ये 103 फिर यहाँ गुणा करके 107 लिख दिया और गुणा करने लग गया, ऐसे नहीं करना है। इस सर समीकरण का यूज करो आप जब जाके करना है। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ। दूसरा, इसका पहला सवाल है 103 इंटू 107, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, ऐसा x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब एक ऐसी संख्या तो दोनों में समान होनी चाहिए और ये अलग अलग। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 103 को तो लिख दिया 100 प्लस 3 और ये गुणा का साइन ऐसे कैसे, और 100 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक ही बात है, अरे 100 प्लस 3 भी तो 103 ही होता है और 100 प्लस 7 107 ही हो गया। अब ये ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें कि x मिल गया। x का मतलब जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम कौन है 100 दोनों में सेम है। और a और b जो अलग अलग जुड़ते हैं, और a तो हो गया 3 और b कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब वो सर समीकरण लगा देंगे हम। लगा दो, क्या कहती है वो सर समीकरण, x², यहाँ लिखी हुई है, देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। सबसे पहले x², x मतलब जो दोनों में समान पद है वो, तो दोनों में समान पद क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर। फिर प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। फिर a और b को जोड़ो, a 3 और b कितना 7, दोनों को जोड़ दो। फिर गुणा में x लिखो, x क्या है समान वाला पद 100, और a और b का गुणा यहाँ लिख दो। ठीक है, 100 का स्क्वायर, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होती है, प्लस ये 10 हो गया, और 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। 7 और 3 10, 10 का गुणा किससे हो रहा है 100 से, तो 1000 हो गया। और ये 21, इन सबको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से 3 जीरो और उसके बाद एक, तो मतलब 1 1 और 0 और 2 1, इस तरीके से आ जाएगा। इसको ऐड कर लेना आप लोग और ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे 90 का आपको क्या लिखोगे 100 माइनस 5, और 96 को क्या लिखोगे 100 माइनस 4। 104 को लिखोगे 100 प्लस 4, और 96 को लिखोगे 100 माइनस 4। इस तरीके से इनको रख के इस तरीके से सेम ऐसे ही करना है और आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये बाकी के पहला और दूसरे सवाल के सारे पार्ट करके बताना। कल मैं ये दो सवाल एक साथ बताऊंगा। ठीक है ना।